तो आज के वीडियो का आप लोग को अंदाज़ा लग ही गया होगा। काफ़ी अलग वीडियो है आज का, और एक बहुत बड़ी गलती जो हमारा समाज हिंदू धर्म के अंदर जितने लोग आ रहे हैं जो कर रहे हैं इस समय। एक बहुत बड़ा टॉपिक जिसको कि लोग इग्नोर कर देते हैं, लोग उस चीज़ को फॉलो नहीं करते और बाद में उसी चीज़ की दिक्कत को आदमी झेलता है। आज हम लोग जिस टॉपिक के बारे में डिस्कशन करने जा रहे हैं, इसका हमारे हिंदू रीति रिवाजों के अंदर बहुत बड़ा महत्व है, साथ ही साथ हमारे आयुर्वेद के अंदर बहुत बड़ा महत्व है। सिर्फ हमारी हेल्थ की विद्या या फिर हमारी हेल्थ केयर के अंदर ही नहीं, दुनिया के विभिन्न कोनों के अंदर जितनी भी हेल्थ फॉर्म्स बनी हैं उनके अंदर भी इस टॉपिक का बहुत बड़ा नेतृत्व है, साथ ही साथ बहुत बड़ी इम्पोर्टेंस है। ये टॉपिक अपने आप में बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी दिक्कतें कवर करता है, साथ ही साथ ये अपने आप में ही एक महा उपाय है। तो जिस टॉपिक के बारे में हम लोग डिस्कशन करने जा रहे हैं, ये हमारे हिंदू धर्म के 16 संस्कारों में से एक संस्कार है जिसका नाम है कर्ण वेदन, जिसको हम लोग लोकप्रिय भाषा में कर्ण छेदन भी बोलते हैं या कान छिदवाना भी बोलते हैं। आखिर इसका क्या महत्व है हमारी डे टू डे लाइफ के अंदर, साथ ही साथ इसकी इम्पॉर्टेंट रोल जो प्ले करता है ये हमारे प्लेनेटरी पोजीशन के साथ साथ, और एक ऐसी रेमेडी जो कि हर व्यक्ति के ऊपर काम करती है। और हिंदू धर्म ने इस चीज़ को काफ़ी हद तक भुला दिया है। बहुत कम ऐसे घर हैं जहाँ पे आज भी कर्ण भेदन संस्कार जो है वो फॉलो करा जाता है। तो आखिर क्या इम्पोर्टेंस है इस कान के निचले हिस्से की, और कैसे ये छोटा सा अंग या फिर इस छोटे से अंग में छोटा सा छेद करने से, सोना धारण करने से आपकी किन किन प्रकार की समस्याएं सॉल्व होती हैं, ये सब हम लोग समझते हैं। सबसे पहले जो लोग इन वीडियो को देख रहे हैं, जो लोग मेरे चैनल को फॉलो करते हैं, उनसे ये निवेदन है कि कृपया करके इन वीडियोस को पूरा देखा करिए, समझा करिए। आधी वीडियो देखने से कुछ नहीं होता। इसी के साथ साथ जितना समझ में है, जैसा लगे, जितने क्वेरीज आपके दिमाग के अंदर आए, कहते हैं कि राहु का छेद मतलब आपकी समझ को जितना कुरेदा जाएगा उतनी बड़ी होगी। लाल किताब में समझ को राहु बोला गया और इसको कुरेदता है केतु। और आज हम उसी केतु के एक महा उपाय जिसका नाम है कर्ण वेदन, इसके बारे में डिस्कशन करने आ रहे हैं। पहले के समय में जो लोग 50-60 साल की उम्र के लोग जो मेरी वीडियो देख रहे हैं, जो सीनियर सिटीजन्स हैं हमारे यहाँ के, ये लोगों ने देख रहे होंगे कि उनके समय में लोग इतनी जल्दी डिप्रेशन, एंजाइटी या किसी प्रकार की कोई फोबिया के अंदर नहीं पड़ते होंगे जितना कि आज का यूथ पड़ रहा है। ये लोग देखते होंगे कि जो कम उम्र के बच्चे, इनको कमर दर्द, गर्दन में दिक्कत, सर्वाइकल पेन, साइनस, ब्रीथिंग इशू, जरा से में थक जाना, चिड़चिड़ापन, हर जगह अपने आप को सही ठहराना, सुनने की ताकत खत्म कर देना, ये आजकल के इश्यूज जो है ना, ये कहीं ना कहीं हमारी गलती को दर्शाते हैं कि हम लोगों ने अपने रीति रिवाजों को फॉलो ना करके कुछ गलतियां करी हैं। और वो आखिर गलतियां क्या हैं ये भी मैं बता देता हूँ। हिंदुओं के अंदर बहुत सारे रीति रिवाज बनाए गए हैं, साथ ही साथ इनको करने का एक तरीका है और इनके पीछे एक पूरी की पूरी साइंस है। आजकल लोग मॉडर्न हो गए हैं, मॉडर्न होने के साथ साथ लोग अपने धर्म को भूल गए हैं, लोग मॉडर्न चीजें अपना रहे हैं। ये लोग जो कि अपनी सोच को इतना विकसित कर रहे हैं, कहीं ना कहीं ये इतनी विकसितता के साथ छोटी छोटी चीज़ों को भूले जा रहे हैं। और मैं हमेशा ऐसे कहता हूँ कि बूंद बूंद से सागर भरता है। आपकी छोटी छोटी दिक्कतें, छोटी छोटी गलतियाँ मिल के एक बहुत बड़ी गलती बनाती है।
आजकल आप लोगों ने देखा होगा बहुत सारे लोगों को फोबिया हो जाता है, लोग अपने एक एक दो दो घंटे हाथ धुलते रहते हैं। कोई उनको छू लेगा तो ये फिर वॉशरूम में जाएंगे अपने हाथ धुलेंगे। लोग किसी चीज़ को छू रहे हैं तो लगातार उसको टच करते चले जा रहे हैं। बहुत सारे ऐसे केसेस आते हैं मेरे पास। कोई बिजनेसमैन है, वो फोबिया में है कि वो बैंकरप्ट हो गया, जबकि उसके बैंक अकाउंट में अच्छा खासा बैलेंस है, उसके पास अच्छा खासा कैश है, उसका एक अच्छा खासा कैश फ्लो है, उसकी अच्छी खासी लाइफ है। वो ये भूल जाता है कि उसने जीरो से स्टार्ट करा था, आज 100 पे खड़ा है। लोगों के मन के अंदर एक अलग प्रकार की बेचैनी है जो कि वो खुद नहीं समझ पा रहे हैं। और जो लोग इस चीज से ग्रसित नहीं है उनको उनका शरीर दिक्कत दे रहा है, उनकी कमर, उनका सर्वाइकल, उनका साइनस, उनके ब्रीथिंग इश्यूज, उनका शॉर्ट टेम्पर होना, एक घबराहट, जल्दीबाजी, हर जगह अपने आप को सही साबित करने की कोशिश। जब वो अपने आप को सही साबित नहीं कर पाते हैं तो झगड़ने लग जाते हैं। हर जगह से थोड़ा थोड़ा ज्ञान लेके उसको अपने ऊपर आप अप्लाई कर रहे हैं। ये सब क्या है? केतु की खराबी है। और इस खराबी को बच्चे की छोटी सी उम्र से ही सही करने की एक नींव रख दी जाती थी, कर्ण छेदन से, या आप जिसको कहते हैं कान छेदन। चाहे आप आयुर्वेद ले लीजिए, चाहे शास्त्र ले लीजिए आप, या फिर चाहे अपनी किसी भी प्रकार की कोई और देश की किसी भी हेल्थ केयर साइंस को पकड़ लीजिए, सभी विद्याओं के अंदर, खास तौर से आयुर्वेद के अंदर, कान का जो भाग है, ये भाग आपकी गट हेल्थ का मतलब आपकी आंतें, आपके पेट के अंदर जितनी भी अंग हैं जिनको ऑर्गन्स हम लोग बोलते हैं, इनकी कंबाइंड हेल्थ, साथ ही साथ मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, इसको दर्शाता है। और काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो कि हम अपने इस कान से ही समझ सकते हैं। जो आयुर्वेद की समझ रखते हैं वो देख के बता देते हैं आपके सिर्फ इस कान को कि आपको रिप्रोडक्टिव पार्ट में क्या दिक्कत है। आजकल आप देखते होंगे छोटी छोटी बच्चियों को पीसीओडी की दिक्कत हो रही है, साइकिल सही तरीके से नहीं चल रही, मेल्स के अंदर स्पर्म काउंट गिरता जा रहा है, इनफर्टाइल होते जा रहे हैं। आखिर इन सब चीज़ों के पीछे रीज़न क्या है? एक खराब लाइफस्टाइल। लाल किताब हमेशा से मैं कहता हूँ, किसी प्रकार की ज्योतिष जो है लाल किताब, ये उस व्यक्ति के लिए है जिसको अपनी लिमिटेशन से बाहर काम करना है। मतलब जिस व्यक्ति की परमात्मा ने लिमिट सेट कर रखी है कि ये महीने का 1 लाख कमाएगा या इतनी तरक्की करेगा, ज्योतिष बस उस चीज़ को इम्प्रूव करता है। एस्ट्रोलॉजिकल रेमेडीज उस चीज़ को बढ़ा देती हैं, उसकी लिमिट, उसकी अर्निंग लिमिट, उसकी परफॉर्मेंस को इंक्रीज कर देती हैं। लेकिन सिर्फ इतना नहीं, अगर आप बात कर रहे हैं किसी प्रकार की कोई दिक्कत की जो कि बनती आ रही है बहुत लंबे समय से, इसका मतलब कि आपकी लाइफस्टाइल में गड़बड़ है। लाल किताब लाइफस्टाइल को जीने का तरीका है। इसी के साथ साथ आपके बहुत सारे रीति रिवाज जो कि लोग भूल गए हैं करना, वो है। कान छेदन कराने से सबसे पहली चीज ये है कि आपकी गट हेल्थ कभी इतनी जल्दी खराब नहीं होती। जब बच्चा पैदा होता है तब उसके पेट के अंदर बहुत सारे इश्यूज बनते हैं, उसके प्राइवेट ऑर्गन में काफी बार इश्यूज आ जाते हैं। इन सब इश्यूज को ज़्यादा बड़ा ना हो जाए, इस वजह से हमारे आयुर्वेद ने, हमारे ज्योतिष शास्त्र ने एक रीति रिवाज बनाया जिसको हम कहते हैं कंछेदन, जिसको लोग आजकल नहीं कराते हैं। अगर आप कंछेदन कराते हैं तो सबसे पहले कि आपके अंदर विपरीत लिंगी के लिए एक सीमित तौर पर आकर्षण बनेगा। आप अपने व्यावहारिक दायरे से बाहर नहीं जाएंगे। साथ ही साथ आपके अपने ऊपर एक काबू रहेगा
इसी के साथ साथ आपको सही गलत चीज़ का अनुभव रहेगा। जिस व्यक्ति का पेट खराब है ना, उस व्यक्ति का दिमाग कभी सही तरीके से नहीं चल सकता, इतना याद रखिएगा। दिमाग की सारी दिक्कतें आपकी पेट से चालू होती है, आपकी गट हेल्थ से चालू होती है। अगर आपकी गट हेल्थ ही खराब है तो मैं बताता हूँ, आपका शरीर का कोई भी अंग उससे वंचित नहीं रहेगा, उसकी दिक्कत से दूर नहीं रहेगा। तो आपकी जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं जो कि आपके पेट के अंदर पाए जा रहे हैं, ये सब केतु मंगल के अधीन आते हैं। इंसान डर रहा है, घबरा रहा है, छोटी छोटी दिक्कतों से कांप रहा है। इसी के साथ साथ इंसान जो है वो छोटी छोटी दिक्कतों को इतना बड़ा बनाए ले रहा है अपने दिमाग के अंदर कि उसको हैंडल ही नहीं कर पा रहा है। ऐसा क्यों है? क्योंकि उसके अंदर की दिक्कतों को सामना करने की कैपेबिलिटी जो है वो है केतु और मंगल के अंदर, जो कि दोनों की दोनों शस्त्रधारी हैं। इसी के साथ साथ केतु जब जब मंगल के साथ खराब कनेक्शन बनाता है, बृहस्पति के साथ खराब कनेक्शन बनाता है, ऐसा व्यक्ति डरपोक बनता है, ऐसे व्यक्ति के अंदर फोबिया आता है, ऐसे व्यक्ति के अंदर डिप्रेशन, एंजाइटी, ओसीडी जैसी दिक्कतें बनती हैं जो कि उस व्यक्ति की दिमागी स्थिति को सही नहीं रखती। इसका एक बहुत बड़ा इलाज है और बहुत बढ़िया इलाज है कि आप अपने कान को छेद करवाइए, अपने कंछेदन कराइए, चांदी की तार से करवाइए और उसमें सोना धारण करिए। और जो लोग कहते हैं कि हमें कौन सा कान छिदवाना है, फॉर मेल्स आप लोग दोनों कान छिदवा सकते हैं, फॉर फीमेल्स आप लोग दोनों कान छिदवा सकती हैं, बस प्रोसेस में थोड़ा अंतर है। आप जाकर मेल हैं तो आपने अपना सीधा कान पहले छिदवाना है, उसको चांदी की तार से छिदवाना है और उसमें सोने की बाली धारण करनी है। इसका मतलब क्या, मैं समझा देता हूं। क्योंकि आपके राइट साइड ऑफ द बॉडी आपकी मैस्कुलिनिटी दिखाती है कि आपके अंदर मैस्कुलिन एनर्जी है, और अगर आप मेल हैं तो आपको अपनी मैस्कुलिन एनर्जी को ऊपर रखना है। जो तंत्र पढ़ते हैं उनको पता होगा, हमारी नाड़ियों का ज्ञान होता है लोगों को। 2 प्रकार की नाड़ियां होती हैं। जो हमारी सीधी तरफ पाई जाती है वो हमारे मर्द होने की ताकत को समझाती है, इसलिए जो जो लोग मेल हैं वो लोग अपने सीधे कान को चांदी की तार से छिदवाएं, उसके बाद उसमें सोने की बाली पहने। और जो लोग फीमेल हैं वो लोग अपने पहले लेफ्ट कान को छिदवाएं, उसके बाद उस सोने की बाली को धारण करें। अगर किसी व्यक्ति ने ये चीज़ कर रखी है, इसके बाद भी उसको केतु के रिगार्डिंग दिक्कत आती है, प्राइवेट ऑर्गन की दिक्कत आती है, वो एक बार फिर कंछेदन करा सकते हैं। ये चीज़ याद रखिएगा। बट जिस तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ उस तरीके से आपने कराना है। दूसरी चीज, अगर आपको इसको एस्ट्रोलॉजिकल वे में करना है तो आपने चांदी की तार जो है किसी कन्या के हाथ से लेनी है और उसको बदले में कुछ दक्षिणा देनी है। उसके बाद उस चांदी की तार से आपने अपने सुनार से या किसी की मदद लेके अपने कान को छिदवाना है। उसके बाद उसमें आपको तुरंत ही सोने का तार या सोने की बाली जो भी आप पहनना चाहते हैं उसको डलवाइए। इसी के साथ जो नक्षत्र हैं वो मैं बता देता हूँ, किसी ज़्यादा नक्षत्रों के चक्कर में आपको नहीं पड़ना है। अगर आप यही काम करा रहे हैं तो आपको संडे अर्ली मॉर्निंग के अंदर इस कान छेदन को करवाना है। लेकिन एक चीज़ याद रखिए, चौथ, नवमी, चौदस ये तिथियां संडे की तारीख को नहीं होनी चाहिए। अगर आप संडे को नहीं करा सकते हैं तो आप बृहस्पतिवार को चुनिए। अब बाली किस प्रकार की पहननी है? आजकल बहुत तरह की बालियां आ रही हैं। आपने खालिस सोने की बाली पहननी है जिसके अंदर 22 या फिर 24 कैरेट गोल्ड हो। इसी के साथ साथ आप या तो तार पहनिए या फिर आप बाली पहनिए जो कि अंदर से खोखली ना हो। आजकल पाइप शेप की बालियां चल रही जो कि अंदर से खोखली होती हैं, ये की बहुत गलत चीज़ है। आपने पाइप शेप की बालियां नहीं पहननी है, आपने ठोस बाली पहननी है जो कि अंदर से खोखली ना हो, या फिर सोने का पत्ता पहनना है। ये चीज़ अच्छे से याद रखिएगा। कुछ प्रिकॉशंस और कुछ गलतियां जो कि आज के समय में लोग करते हैं कि आर्टिफिशियल ज्वेलरी, चांदी की ज्वेलरी, जब भी आप ये केतु, ये पूरा भाग है आपका केतु का है। केतु क्या क्या है? आपका कान है केतु, और क्या है? आपका जो रीढ़ की हड्डी का पूरा हिस्सा है ऊपर से लेके नीचे तक ये केतु है। आपके जितने जॉइंट्स है बॉडी के अंदर सब केतु है। पैर का निचला हिस्सा केतु है, पेशाब की नाली केतु है, रिप्रोडक्टिव पार्ट चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो केतु है। अगर आप इसके साथ चंद्रमा मिलाते हैं, चंद्रमा केतु को एक करते हैं, तो ये चीज याद रखिएगा चंद्र ग्रहण होगा, और ये चंद्र ग्रहण जो है वो दिक्कत में आपको रखेगा। अच्छा, चांदी के आभूषण अपने कानों में कौन पहन सकता है? मैं बता दूं, ऐसी जगहों पे चांदी के आभूषण पहने जाएंगे कानों में जो कि ओवर हीटेड प्लेसेस हैं, जैसे कि राजस्थान, हमारे भारत का जो पार्ट है राजस्थान, यहाँ पे हीट बहुत ज़्यादा जनरेट होती है, रेतीला इलाका है,
खुश्की बहुत ज़्यादा है, यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, चांदी धारण कर सकते हैं सिर्फ इस इलाके के अंदर। लेकिन अगर आपका बर्थ राजस्थान में है, आप रहते कहीं और है, और अगर आप चांदी पहन रहे हैं तो आप अपने लिए सबसे दिक्कत क्रिएट कर रहे हैं, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं कर रहे। इसके बाद मैं और एक चीज़ समझा देता हूँ कि आर्टिफिशियल ज्वेलरीज कृपया करके ना पहने। ऐसी गलती ना करें कि आप आर्टिफिशियल ज्वेलरीज पहने। अगर आप आर्टिफिशियल ज्वेलरी पहनते हैं तो मैं बता देता हूँ, आप इस कान के निचले हिस्से को कभी भी रोशनी के साथ रखिएगा। यहाँ पे नसों का गुच्छा होता है। ये नसों का गुच्छा, अगर आप चलिए आयुर्वेद में विश्वास नहीं करते हैं तो शायद आप एक्यूपंक्चर में विश्वास करते होंगे। अगर आपने सुना होगा, चाइनीज़ एक ये हेल्थ केयर फॉर्म है एक्यूपंक्चर, वो भी बताता है यही चीज़ कि ये कान का जो निचला हिस्सा है, अगर आप बुद्ध को देखते हैं, महात्मा बुद्ध जी को देखते हैं, तो उनका भी निचला हिस्सा आपने देखा होगा लंबा है काफ़ी, क्योंकि उनका कान का गुच्छा जो है, नसों का गुच्छा जो है वो बढ़ गया बहुत ज़्यादा। ये कान का जो निचला हिस्सा है ये आपके सब कॉन्शियस माइंड को दर्शाता है। सब कॉन्शियस माइंड जो है वो आपको अध्यात्म की तरफ ढकेलता है, इसी के साथ साथ आपकी गट हेल्थ को अच्छा करता है। आपके बॉडी के अंदर किस जगह कितना ब्लड पहुंचाना है इस चीज़ के बारे में भी निर्णय लेता है। और बहुत सारे लोगों को पता होगा, जो प्राइवेट पार्ट्स के रिगार्डिंग जो जो दिक्कतें बनती हैं वो सारी की सारी दिक्कतें ब्लड फ्लो और ख़राब खून के होने की वजह से होती हैं। चाहे वो स्पर्म काउंट हो, चाहे वो इरेक्टाइल डिस्फंक्शन जैसी बीमारियां हो, ये सारी की सारी एक इम्प्योर ब्लड, साथ ही साथ एक अनयूनिफॉर्म्ड ब्लड फ्लो की वजह से क्रिएट होती हैं। अगर आप ऐसी दिक्कतों को फेस करते हैं तो मैं आपको बता देता हूँ, आपको कंठ छेदन करा लेना चाहिए। एक बेसिक उम्र जो कि कंठ छेदन की होती है, जिसमें इंसान बिना डरे बिना सहमे कंठ छेदन करा सकता है, वो है 48 ईयर्स, क्योंकि केतु की उम्र 48 साल होती है। अगर आपकी उम्र इससे ज़्यादा हो गई है तो आप कंठ छेदन करा सकते हैं, लेकिन पहले आप किसी अच्छे लाल किताब के ज्ञानी या फिर किसी एक अच्छे एस्ट्रोलॉजर की मदद लीजिए। आप उससे मदद लेंगे, उससे पूछेंगे क्या मैं कंठ छेदन करा सकता हूँ, वो आपको बताएगा आपको किस तरीके से कंठ छेदन एग्जैक्टली कराना है। कंठ छेदन हर व्यक्ति करा सकता है। इसी के साथ साथ अगर आप कंठ छेदन नहीं करवाना चाहते हैं, लेकिन या फिर बहुत सारे लोग होते हैं जैसे जिनको काम पर जाना है या ऐसा ही काम है जहाँ पे उनको कानों के अंदर चीज़ें नहीं पहनना अलाउड है, या फिर आप किसी प्रकार की साधना करते हैं जिसमें आपको कानों में या गले में सोना धारण नहीं करना, तो आप कुछ उपाय कर सकते हैं। मैं बता देता हूँ ये उपाय भी इन शॉर्ट में। इसको मैं एक कंप्लीट वीडियो की तरह बना रहा हूँ, इसमें पूरा ज्ञान दे रहा हूँ मैं, कुछ अपने पास नहीं रख रहा हूँ, कुछ छुपा नहीं रहा हूँ, सब कुछ बता रहा हूँ, क्योंकि ये ज्ञान जितने लोगों के पास जाएगा, मैं इस दिक्कत को बढ़ते हुए बहुत देख रहा हूँ। शायद ये चीज़ अगर सही जनता के पास चली जाए तो मेरे ख्याल से 5-10 हज़ार लोगों का फ़ायदा हो जाएगा। इसी के साथ अगर आप ये चीज़ नहीं कर पाते हैं तो काला सफ़ेद कंबल संडे की अर्ली मॉर्निंग पे दान करना चालू कर दीजिए। आपने अपने 1 महीने के अंदर एक बार एटलीस्ट संडे अर्ली मॉर्निंग सूर्योदय होने से पहले ये कंबल दान करना ही करना है, अगर आपको इन सब प्रॉब्लम से बचना है। अगर आप गर्मियों के मौसम में उपाय करते हैं तो शायद ये चीज़ एक्सेप्टेबल ना हो, तो आपने क्या करना है, आपने लोहे के बर्तन के अंदर, लोहे का कटोरा आता है, उसके अंदर काले सफ़ेद तिल 700 ग्राम, 350 ग्राम, 350 ग्राम मिला के डाल देने हैं और उसको किसी राह चलते ज़रूरतमंद इंसान को दान कर देना है। इसी के साथ साथ एक उपाय आप और कर सकते हैं कि आप समय समय पर पीले नींबू बिना दाग वाले मंदिर में दान करते रहिए। हफ्ते में 7 दिन, महीने में 7 बार। अगर आप ये सब चीज़ें करते हैं तो आप केतु के मेलेफिक इफेक्ट से बच जाते हैं। प्रिकॉशंस मैंने बहुत सारी बता दी थी है, इसी के साथ साथ मैं थोड़ी बार एक बार रिवाइज करा देता हूँ। आर्टिफिशियल ज्वेलरीज आपने नहीं पहननी, आपने अपने कान के अंदर चांदी नहीं डालनी, आपने अपने कान में जो आप लोग डायमंड कहते हैं या जर्कन कहते हैं जिसको, मेल लोग कृपया करके ये चीज़ ना करें, फीमेल कर सकती हैं। मेल अगर इसको करेगा तो उसका शुक्र और केतु कनेक्ट होगा, इसके साथ इनको अपनी फाइनेंशियल लाइफ, साथ ही साथ रिलेशनशिप में इश्यूज आने चालू हो जाएंगे। प्राइवेट पार्ट और प्राइवेट ऑर्गन्स के रिगार्डिंग भी इनको दिक्कत आ जाएगी। इसी के साथ साथ एक प्रिकॉशन और है कि अगर आप ये सब कुछ नहीं करते हैं तो अपने कान के निचले हिस्से में केसर का तिलक करना चालू करिए। आज की इस वीडियो के अंदर मैंने केतु का एक बहुत बड़ा उपाय
साथ ही साथ हिंदू संस्कार का एक लॉजिकल रीज़न साइंस के साथ रखा है आपके सामने। इस चीज़ को फॉलो करिए, साथ ही साथ अपनी लाइफ को ईजी बनाइए। ठीक है, इस वीडियो के अंदर जो जो क्वेरी जिन जिन लोगों को हो वो कमेंट सेक्शन में आके बता सकते हैं, साथ ही साथ हमारे व्हाट्सएप चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू।